दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज आपके समक्ष आया हूं एक नया टॉपिक लेकर और जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और हमारी जितनी भी माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं और विशेषकर जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, उनके शरीरों में आजकल अक्सर ठंड के कारण जकड़न हो जाती है और उन्हें चलने में और उठने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो हमने बहुत सा विषय सर्च करने के उपरांत आज मैं इस निचोड़ पर पहुंचा हूं कि इसकी कहीं से ना कहीं से तो हमें इसका इलाज ढूंढना है। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अब कई जगह अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और मैंने भी उन्हें बहुत से चैनलों में सुना है और जाना है। आज मुझे मौका मिला है उन तक पहुंचने का, आपसे भी उनका परिचय हो सके, इसके लिए मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूं और जानते हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से किन किन लोगों का उपचार कर चुके हैं और किन किन लोगों तक उनका लाभ पहुंचा है और आपको भी यह लाभ मिल सके। आइए बात करते हैं आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता श्री रविंदर शर्मा जी से। रविंदर शर्मा जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। शर्मा जी, अब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह ठंड का मौसम चल चुका है और हमारी माताओं, बहनों और बच्चों, विशेषकर हमारे बुजुर्गों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उनके शरीर में जकड़न हो जाती है और उन्हें चलने और घूमने फिरने और उठने में विशेषकर मुश्किल होती है। तो मैंने कई चैनलों के माध्यम से आपको सुना भी है और आपको जाना भी है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसा उपचार बताएं जिससे हमारे बुजुर्गों को विशेषकर लाभ हो सके। सर्वप्रथम मैं आपके YouTube चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को एक विश्व पटल पे, एक राष्ट्र पटल पे ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, पहाड़ी संस्कृति को विशेषकर, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये नदी का प्रवाह है, तो नदी जैसे बहती रहती है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आती है, और जब नदी में कहीं रुकावट आ जाती है, बीच में कोई चट्टान गिर जाती है, कोई पहाड़ गिर जाता है या कोई बड़ा पत्थर आ जाता है, तो हमारी नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उससे अगल बगल के जो घर हैं उनमें डिस्टर्बेंस होती है और नदी का रास्ता बदल जाता है। इसी प्रकार के हमारे मनुष्य का जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है। तो पंच तत्वों से निर्मित इस देह में सबसे बड़ी चीज क्या है? फ्लो। जब तक हमारी बॉडी में फ्लो रहेगा तो बॉडी में कोई भी बीमारी, व्याधि नहीं हो सकती। जब फ्लो में रुकावट आती है तभी हमारे शरीर में बीमारी, व्याधि आती है। तो सर्दियों में क्या होता है, विशेषकर जैसे आपने प्रश्न किया, हमारा मनुष्य का जो शरीर है, खासकर बुजुर्गों का, तो जब बैठे रहते हैं और बाहर भी ठंड होती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ पड़ी रहती है, तो हमारे जो ब्लड की सप्लाई है या पंच तत्व जो हमारे शरीर में, जो हमारे पित्त, कफ, वात के रूप में प्रवाह होता रहता है, हमारी अस्थियों में, त्वचा में, हर शरीर की नस नस में इसका प्रवाह रहता है, वो रुकावट आ जाती है उसमें, जिस वजह से हमारे जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, इस तरह के, या माइग्रेन, ये सारी बीमारियां तब डेवलप होती हैं। जैसे नदी के प्रवाह के रुकने से ऐसा होता है। तो ये सारा संसार एक प्रवाह से चला है, जहां जहां प्रवाह में रुकावट पड़ी उसी में हमें परेशानी आना प्रारंभ हो जाती है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक काढ़ा बताऊंगा आपको। देसी भाषा में आप क्वाथ बोल सकते हैं, आयुर्वेदा में काढ़ा बोल सकते हैं। तो काढ़ा ऐसा होना चाहिए, एक कई बार जनरली हम घरों में सीधा काढ़ा बना लेते हैं, शक्कर, चीनी डाल देते हैं, तो आजकल वो काढ़ा नहीं चलता है क्योंकि शुगर कंटेंट बॉडी में बढ़ चुका है, लोग डायबिटिक ज़्यादा हो रहे हैं। तो डायबिटीज जब इंसान की बढ़ रही है तो उसमें हमें क्या करना है कि दाल चीनी लगभग इतनी, इस उंगली के बराबर दाल चीनी लेनी, एक आदमी का डोज जी। और अगर 2 लोग पियेंगे तब भी इतनी काफ़ी है, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं तो इसका डबल करना पड़ेगा, ये 1.5 गुना इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो दाल चीनी आप सब के घरों में है। तो मुख्य रूप से आपके चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो में भी हम कवर करेंगे रसोई चिकित्सा, कि रसोई के अंदर जो हमारे पास पदार्थ हैं
जो ऑलरेडी हैं उनसे हम क्या चिकित्सा अपने आप स्वयं अपने शरीर की कर सकते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में आपने देखा कि आयुर्वेदा के ऊपर ही सारा सिद्धांत होता था, और आज भी अगर नेशनल लेवल का रिकॉर्ड देखें तो आयुर्वेदा ने जो डेवलपमेंट की है पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा है। कहीं 25,000 क्विंटल अगर हमारी जड़ी बूटियाँ लगती है, आज वहाँ पे 25 लाख क्विंटल जड़ी बूटी लग रही है, और उसके लिए भी कोशिश की जा रही है मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो विषय अलग है। आज बात करेंगे काढ़े की। एक आपने ले ली दालचीनी, दूसरी आपके गांव में गिलोय होती है। तो गिलोय आप सभी को पता होगा, उसे अमरवेल भी कई बार कह देते हैं। तो उस गिलोय के आपने इस उंगली के बराबर लगभग 2 टुकड़े लेने हैं, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसको थोड़ा सा कुंडी डंडे के साथ जो है उसे प्रेस कर दे, और मैश करके हल्का सा उसे रात को भिगोने डाल दे। दालचीनी भी रात को डाल देनी है, और 5 काली मिर्च आपने साथ में डालनी है, और साथ में आपने अदरक का इतना सा पीस उसमें डाल दिया, और रात को भिगो दिया आपने। सुबह उससे जो है एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, और उससे सारा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, और सुबह आपने उसको उबालना है। 1 लीटर पानी अगर आप लेते हैं तो लगभग 250 ml जब रह जाता है उतना आपने उसे गर्म करना है। हल्का सा आप उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और उसको सवेरे खाली पेट आपने पीना है। इससे शुगर किसी की नहीं बढ़ेगी। बीपी की जो हाई लो की समस्या है वो बैलेंस इसको करता है। तो ये मुख्य काढ़ा है आज के लिए, आपके लिए इतना ही, लेकिन इसे जरूर करें। शुगर वाला ये ना सोचे कि इसमें शुगर एक्स्ट्रा ऐड ना करें। और इसी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी से प्रार्थना है कि ये जो आप सफ़ेद चीनी खाते हैं, इस चीनी को पूर्ण रूप से बंद करो। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही चीनी नहीं देंगे तो उनको कभी भी डायबिटीज़ की बीमारी नहीं हो सकती। खुद भी खाना है तो शुगर बड़ी कम लें, वो कौन सी, शक्कर लें या गुड़ लें। अन्यथा आप दाल चीनी डालें सब्जियों में भी, और जो भी आप प्रोडक्ट खाते हैं। आजकल गाजर है, तो आप अगर गाजर डालते हैं तो उससे गजरेला ही बनाते हैं, तो गजरेले में भी ये नहीं कि आप चीनी डालें, उसमें शक्कर डालें या गुड़ डालें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।